रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी हालत जो है वो मैं समझ सकता हूं। 10 तारीख को भी आपने जो है वो इंतज़ार किया कि आपका रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आया। और हमने बहुत टाइमली आपको जो है वो वीडियो में बता दिया था कि कल रिज़ल्ट आने की संभावना नहीं है। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक अपडेट और भी दी थी कि अपनी अपडेट में हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं और उसको हमने एक दिन आगे खिसकाया था। अब जो कल शाम को नई डेवलपमेंट हुई उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। ये तमाम जो CBSE और सरकार से जुड़े हुए सूत्र और स्कूलों के जितने शिक्षाविद हैं जो CBSE में बाकायदा पेपर कॉपिंग चेकिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनसे बातचीत के आधार पर है। इसलिए मैंने आज सुबह जो है इनसे पता लगाया और उसके बाद ही ये वीडियो करने के लिए हम जो है वो बैठे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको हमने बताया था कि कुछ एरिया जो है वो फ्लड से और दूसरे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनसे प्रभावित थे, तो उसमें एक दिन की डिले हुई। और उसके बाद जो है वो क्रॉस चेकिंग में लगभग आधे दिन का जो है वो डिले हुआ। अब आपका रिज़ल्ट जो है वो कल दोपहर तक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन और तमाम उसके बाद। और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इस डाटा को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के पास जो है भेज दिया गया है, जो सूत्रों ने बताया है। क्योंकि आप अपना जो है वो ये सारा जो प्रोसेस है वो डिजी लॉकर पर भी देखते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की है। और वहाँ से जब ये डाटा पूरी तरीके से फैच हो जाएगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी वक्त जो है वो रिलीज़ हो सकता है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 11 तारीख के लिए 85% संभावनाएं हैं और इससे अगले दिन के लिए जो है वो पूरी तरीके से। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आज ये रिज़ल्ट जो है वो आपको शाम तक देखने के लिए मिलेगा, भले ही 85% संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि कल जो है वो कई संस्थाओं ने CBSE को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और बताया उन्होंने कि जो काउंसलिंग की जो डेट्स हैं कॉलेजेस की वो लगातार जो है वो ख़त्म हो रही हैं। लिहाजा CBSE के इस रिज़ल्ट का जो इंतज़ार है वो बहुत लंबा होता जा रहा है। अब रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर पिछले साल को देखें 15 दिन की संभावित प्रक्रिया को, तो अगर 28 को एग्ज़ाम हुआ था तो 3 दिन उधर और 10 दिन इधर, 13 दिन का समय वैसे ही बीत चुका है। तो ऐसा भी कोई ये नहीं हुआ कि CBSE ने कोई बहुत जल्दी की। जल्दी तो तब होती जब वो अब से भी 3-4 दिन पहले दे देते। लेकिन ये भी कहना जो है बेमानी होगी। जो पीछे कई लोगों ने इसको अपडेट दिया था कि 20 तक रिज़ल्ट आएगा और ये वो सब जो है वो बातें अपनी जगह पर बेमानी है। रिज़ल्ट का काउंटडाउन कल भी आपको बता दिया था शुरू हो गया है और अब जो है वो डेटा आपका वो फैच हो रहा है। और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है, क्योंकि ये एक तकनीकी प्रक्रिया है और उसके बाद आप अपना जो रिज़ल्ट है वो डिजी लॉकर में देख सकते हैं। जहाँ तक कुछ स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि सर बाकायदा CBSE एक पोस्टर जारी करती है और उस पोस्टर के बाद जो है वो रिज़ल्ट कमिंग सून और ये सब, तो इसको लेकर 50-50 बताई गई है CBSE सूत्रों की ओर से कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट जो है वो होगी। क्योंकि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास इसको लेकर बहुत ही पुख्ता जानकारी नहीं है कि हाँ ऐसा कोई पोस्टर भी जो है वो रिलीज़ होगा। पहले मैंने भी आपको बताया था कि बाकायदा X हैंडल पर जो है वो ये सूचना आएगी, लेकिन इसकी संभावनाएं अभी 50-50 ही हैं। रिज़ल्ट की संभावनाएं आज 85% है कि आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और जो एक लंबा इंतज़ार है और उस रिज़ल्ट के इंतज़ार में आपकी भूख, प्यास, चैन सब जो है वो छिन गई है, तो वो आपकी जो है वो जो पूरी जिज्ञासा है वो बस अब दूर होने ही वाली है। 2 चीज़ें और ध्यान रख लीजिए आप। सबसे पहले तो अपना जो क्रेडेंशियल्स है वो एक जगह कहीं पर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको अपना रिज़ल्ट देखने के लिए। अगर कहीं पर आपने अपना रोल नंबर इधर उधर रख दिया है तो उसको खोज कर निकाल लीजिए, क्योंकि अब कमर की पेटी बांधने का जो है वक्त आ गया है। क्योंकि अब आपका जो जहाज़ है वो अब लैंड करने ही वाला है और काउंटडाउन तो उसका जो है वो कल सुबह से ही शुरू हो गया था। लेकिन उस काउंटडाउन में थोड़ा सा कुछ क्लाइमेट कंडीशन की वजह से और कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से थोड़ा सा ये जो है वो डिले हुआ। लेकिन अब जो है वो
सीबीएसई के सूत्रों से हमने कम से कम 3 बार कंफर्म किया है इस वीडियो को करने से पहले, और उन्होंने यही जानकारी दी है कि आज शाम तक ये रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैक्सिमम अगर ये गया तो कल सुबह तक, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये रिज़ल्ट आज शाम तक ही देखने को आपको मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा और क्या आपकी उम्मीदों पर रिज़ल्ट खरा उतरा। एक और पोस्टर मुझे स्टूडेंट शेयर किया था जिसमें किसी ने उसको एक्स हैंडल पर डाला था कि सीबीएसई ने इस बार ऐसे चेकिंग की, सीबीएसई ने इस बार ऐसे चेकिंग की। कुछ स्टूडेंट्स को एक टीचर बता रहे हैं कि उन्होंने फेल कर दिया है बहुत सारे बच्चों को। तो ये सब अफवाह है, इन पर ध्यान मत दीजिए। अब जो भी आपने किया है या जो भी शिक्षकों ने बताया है या एक पत्रकार होने के नाते जो मैंने आपको बताया है, और उसके मेरे बताने के बाद ही वो सारी चीज़ें जो है वो और दूसरे चैनल से बताना शुरू किया, उन्होंने अपनी अपडेट्स को रिवाइज़ किया। तो ये जो है वो मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि हमने अपने पत्रकारिता के अनुभवों से और अपने सूत्रों के हवाले से, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आप तक ये सूचनाएं पहुंचाई हैं। और अब जो है वो खुशियां मनाने का वक्त है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो और आप क्या जो सपना है पहुंचने का, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे देश के किसी भी विश्वविद्यालय, वो पूरा हो। क्योंकि तमाम जगहों पर अभी आपके लिए बहुत थोड़े से ज़रूर लेकिन मौके अभी भी हैं। तो अभी आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा और बिल्कुल आराम से, मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल माइंड को कूल रखिए और हर 1 घंटे पे जाकर जो है वेबसाइट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको सूचना जो है वो प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।